Hello, good morning. Today we are going to discuss on the problems of a function which have been discussed in the previous class. ठीक है, तो आज हम लोग पुरानी क्लास में जो फंक्शन पढ़े थे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे हम लोग आज वर्कआउट करेंगे और कोशिश मेरी ये है कि आप फंडामेंटल लेवल्स पे बड़े साउंड हो जाए. ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. यहाँ पे दिख रहा है कि लेट a इज इक्वल्स टू 1 2, b इज इक्वल्स टू 3, 4, 5. राइट डाउन द फंक्शन f इज सच दैट a टू b, f इज इक्वल्स टू a, b सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड a प्लस b इज इवन. मतलब हमें a और b के बीच में रिलेशन, मतलब कैपिटल A और कैपिटल B दो सेट्स है. स्मॉल a कैपिटल A का कोई एलिमेंट है, स्मॉल b कैपिटल B का कोई एलिमेंट है. हमको इन दोनों के बीच में कुछ इस टाइप का रिलेशन तैयार करना है कि a प्लस b इवन होना चाहिए. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा हम ये जानना चाहते. तो यहाँ पर ये एक सेट हुआ a, ये सेट हुआ b, यहाँ का एलिमेंट हुआ 1, 2, ये एलिमेंट हुआ 3, 4, 5. ठीक, अब इनके बीच में मुझे कनेक्टिविटी चाहिए. तो ये f इज सच दैट a टू b. अब a प्लस b शुड बी इवन. तो a प्लस b मतलब 1 प्लस 3, 4 हो सकता है, 1 प्लस 5b इवन हो सकता है, 2 प्लस 4 भी इवन हो सकता है. मतलब मुझे यहाँ के एलिमेंट और वहाँ के एलिमेंट का सम मुझे इवन मिलना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम फंक्शन की डेफिनेशंस पे जाए तो हमको यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक बार में 1 की इमेज 2 बन रही है, मतलब यूनिक इमेज नहीं बन रही है. तो इस हिसाब से ये फंक्शन नहीं हो सकता. तो इसलिए हमको फंक्शन लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं. यदि मैं इसका रिलेशन लिखूँ r इज इक्वल्स टू, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1, 3, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1, 5 और तीसरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2, 4. ठीक, ये तो रिलेशन हो गया. बट मुझे पता किस चीज़ के बारे में करना है, मुझे पता करना है फंक्शन के बारे में. तो अब यदि मुझे फंक्शन चाहिए तो यदि ये होगा तो फिर मुझे ये इसको कंसीडर मैं नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक की 2 इमेजेस बन रही है और मुझे यूनिक इमेज चाहिए. ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा एक फंक्शन f1 1, 3 और 2, 4. ठीक, अब और f2 इज इक्वल्स टू 1, 5 और 2, 4. नाउ दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फंक्शन. तो ये जो है यही पॉसिबल है. फंक्शन हो सकता है 1, 3 हो सकता है, या 2, 4 हो सकता है, या 1, 5 हो सकता है, या 2, 4 हो सकता है. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन. आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 पे लेट a इज इक्वल्स टू 9, 10, 11, 12, 13 and let f is such that a to n be defined by fn is equals to the highest prime factor of n. Find the range of f. अब यहाँ पर देखिए ये दो सेट की बात कर रहा है. एक सेट है a और दूसरा सेट है n. n का मतलब नेचुरल नंबर. तो यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन. इस तरीके से वो सेट n चलेगा और ये सेट a दिया हुआ है आपको. अब यहाँ पर ये बोल रहा है fn. fn का मतलब y इज इक्वल्स टू fx में जब हम बात करते हैं तो ये यहाँ का जो एलिमेंट होगा ये fn होगा और ये जो n है n यहाँ का एलिमेंट होगा. तो ये fn को डिफाइन कर रहा है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n होना चाहिए. तो अब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n होना चाहिए, तो जैसे मैंने 9 लिया तो 9 का फैक्टराइजेशन हुआ 3 × 3. तो इसका मतलब इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया 3. तो f ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3. मतलब ये 9 की इसके साथ ऐसी मैपिंग हो गई. ठीक है, अब 10 पे आते हैं हम लोग. तो ये 10 है, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 × 2. तो यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो हुआ ये हुआ 5.
तो ये 10 का ये 5 के साथ ऐसा इमेज बना, तो ये f ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक है, अब 11 पे आते हैं हम लोग, तो ये 11 इज इक्वल्स टू, इसका प्राइम फैक्टर 1 इंटू 11 ही होगा, तो इसका प्राइम हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 है, तो ये 11 की इमेज ये इस तरीके से बनी। फिर उसके बाद है 12, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन यदि मैं करूँगा तो 2 इंटू 3, तो इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया 3, इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया 3, तो ये मैंने 12 को ये 3 के साथ मैपिंग कर दी। अब रही बात 13, मतलब ये f ऑफ 12 इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा 3, और यहाँ पर f ऑफ 11 इज इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 11। अब उसी तरीके से मैं 13 के लिए देखता हूँ, तो 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन 13 इंटू 1 होने वाला है, तो इसलिए इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 हुआ, तो f ऑफ 13 इज इक्वल्स टू 13 हो गया। तो अब ये 13 की जो इमेज बनी वो इस तरीके से ये इमेज बनी, तो ये मेरा फंक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखूँ तो ऑर्डर्ड पेयर मेरे क्या क्या हो जाएंगे, 9,3, 10,5 और क्या 11,11, 12,3 और 13,13, तो ये मेरे ऑर्डर्ड पेयर हो गए। ठीक है, तो ये मेरा मैपिंग हो रहा है। अब मुझे बोल रहा है कि रेंज भी निकालो, तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे डोमेन की यदि मैं बात करूँ तो डोमेन क्या हुआ 9, 10, 11, 12 एंड 13, और कोडोमेन क्या हुआ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब n इज द कोडोमेन। और रेंज क्या होगा, जो कोडोमेन में जो वैल्यू इमेज बन गई है वो रेंज हो गया। तो अब इसका जो रेंज हुआ, ये रेंज जो हुआ ये हो गया आपका क्या क्या, ये आ गया 3, 5, 11, ये फिर से 3 आया तो 3 रिपीट हो गया है, और ये 13, तो ये आपका रेंज बन गया 3, 5, 11 एंड 13। इज इट क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, आप पॉज करके आप सॉल्यूशन उतार लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। रिलेशन हम फंक्शन के बाद पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। रिलेशन वैसे भी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, उतना तो सबको आता है, लेकिन थोड़ा सा इस बार रिलेशन हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस वगैरह पढ़ने वाले, तो वो 11th का बेसिक ही है अभी फ़िलहाल यहाँ पर। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। अब फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर है कि सेट ए से सेट बी पर इमेज बन रही है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, और सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए। ठीक, तो पहला एलिमेंट सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा एलिमेंट सेट बी को रिप्रेजेंट करता है ना, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में तो पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है, दूसरा एलिमेंट का सेट रेंज कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं कि 3,3, ठीक, एक ऑर्डर्ड पेयर देख रहे हैं, 4,2, 5,1, 6,0, 7,7। तो अब यहाँ पे देखो ये इस ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी पहला एलिमेंट कोई रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब हर एलिमेंट की इमेज यूनिक हो रही है, इसलिए ये फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। अब सेकंड में आते 20482136। तो अब यहाँ पर देखेंगे इस रिलेशन में 2 की इमेज 0 भी बन रही है, 2 की इमेज 1 भी बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की मल्टीपल इमेज बन रही है, यूनिकनेस खत्म हो गया, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तीसरे में आते 1122315216। अब यहाँ पर देखो 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 6, फिर यहाँ पे यूनिकनेस नहीं हुआ, 1 की 2 इमेजेस बन रही है, इसलिए ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते 1 to 10, 20, 20, 30, 30, 40। तो इस सेट में ऑर्डर्ड पेयर का कोई भी पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन होगा, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में अब नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, राइट द फॉलोइंग रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड फाइंड विच ऑफ देम आर फंक्शन। तो राइट द फॉलोइंग रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड फाइंड विच ऑफ देम आर फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन है x, y इज इक्वल टू 2x + 3, x बिलोंग्स टू
0, 1, 2, तो दिस इज x, दिस इज y, 0, 1, 2, देन 3, 5, 7, 9। ठीक, नाउ यहाँ पर ये जो फंक्शन बन रहा है यहाँ पर f इज सच दैट x टू y, और गिवन दैट fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, दैट इज y इज इक्वल्स टू fx। ठीक है, अब x इज नथिंग बट इट इज अ डोमेन वैल्यू, तो अब यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू यदि मैं 0 रखा तो ये 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 हो गया, मतलब 0 की इमेज 3 बन गई, है ना। अब f ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, तो 1 की इमेज 5 बन गई। ठीक है, अब f ऑफ 2, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7, तो ये आ गया 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, मतलब 2 की इमेज 7 हो गई। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स हम लिखेंगे 0, 3, 1, 5 एंड 2, 7। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर हुआ, ये फंक्शन हुआ, राइट। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए 9 बचा हुआ है, तो यहाँ पर एलिमेंट बचा, इस फंक्शन में हमको कोई मतलब नहीं होता है, इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, बस ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, यहाँ पर x, y इज सच दैट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, मतलब y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। इट इज गिवन x बिलोंग्स टू 1, 2, तो दिस इज 1, 2 x एंड y इज 1, 2, 4, 6, 8। नाउ दिस इज y। अब यहाँ पर fx क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू इफ आई पुट 1 देन दिस इज 1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, इफ आई पुट 2 देन दिस इज 2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4, मतलब ये 1 की इमेज ये बन गई और 2 की इमेज ये बन गई, तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया 1, 2 एंड 2, 4। तो ये आपका फंक्शन हो गया x से y में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 4th का 3rd, x, y इज सच दैट y इज ग्रेटर देन 2x प्लस 1, greater than 2x plus 1, it means y is nothing but it is equals to fx, right. Now the set given is x belongs to 1, 2, this is x, it is 1, 2, then y is 2, 4, 6, this is y is 2, 4, 6. Now y should be greater than 2x plus 1, right, so y should be greater than 2x plus 1. So if I put that fx is equals to, this is y fx, so 2x plus 1, if I put the value x is equals to 1, then f of 1 is equals to 2 into 1 plus 1 is equals to 3. ठीक है, तो this is y. अब यहाँ पर y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट y should be greater than 2x plus 3, y should be greater than 2x plus 3। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ये जो 1 है, जब मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, 1 का y should be greater than 2x plus y should be greater than 3। तो इस कंडीशन के हिसाब से y की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 रखने पर y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, या तो 4 मिलेगी या तो मुझे 6 मिलेगी, राइट, क्योंकि कंडीशन है कि y ग्रेटर देन 2x प्लस 1 होना चाहिए। अब दूसरा f ऑफ 2, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, इज इक्वल्स टू 5, इज इट, इज इक्वल्स टू 5। अब इज इक्वल्स टू 5 मतलब दिस इज y, तो y शुड बी ग्रेटर देन 5,
तो y शुड बी ग्रेटर देन 5, तो y जो होगा वो 5 से बड़ा होगा, तो ये कौन सा हुआ, ये हो गया 6। ठीक है, अब इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या आ गए, 1,4, 1,6 या 2,6, ये इसके ऑर्डर्ड पेयर हुए, है ना। अब यहाँ पर देखो, यदि मैं ये रिलेशन की बात कर रहा हूँ तो ये 1,4 और 1,6, 2,6, तो यहाँ पर इमेज रिपीट हो रही है, यहाँ पर इमेज रिपीट हो रही है, तो इमेज रिपीट हो रही है तो डेफिनेटली ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, या तो F1 जो है या तो 1,4 हो या 2,6 हो तो पॉसिबल है, या फिर F1 जो है 1,6 हो या 2,6 हो तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, y इज इक्वल्स टू 3 मॉड्यूलस ऑफ x। अब 3 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2x, राइट। x belongs to minus 10, 11 and 12. This is x minus 10, 11 and 12. And y is equals to 50, 11 and 12. 50, 11 and 12. ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन को फॉलो करना है, y मतलब fx हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 3, तो सबसे पहले मैं -10 लिखूंगा, -10 -2 इंटू 10, तो दिस इज -10 है, मॉड्यूलस है, इसलिए दिस विल बी +30, -20 इज इक्वल्स टू 10, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया -10 के साथ में 10 का, तो ये इसकी इमेज ठीक। तो अब ये -10 के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट कहीं मिस हो रहा है, तो इसमें एक एलिमेंट और हम कंसीडर कर ले, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे इसको। तो -10 का, तो अब यहाँ पर देखो ये -10 है, तो यहाँ पर 10 की कोई वैल्यू नहीं है, तो सीधी सी बात है -10 की कोई इमेज नहीं बन रही है, तो डेफिनेटली ये फंक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फंक्शन होने ही वाला नहीं है, तो इसके बारे में आगे हम चर्चा ना करें तो ठीक। तो y इज इक्वल टू दूसरा भी एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, 3, 11 माइनस 2 इंटू 11, तो दिस इज 33 माइनस 22, तो अगेन इट इज इक्वल्स टू 10, अगेन इट इज इक्वल्स टू 10। तो अब 11 की भी इमेज यहाँ पर नहीं है, मतलब ये फंक्शन तो पहले ही प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि -10 की इमेज इस सेट पे नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब उसी तरीके से मैं 12 भी रख के देखता हूँ, तो 3 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 12, तो इट इज़ 36 माइनस 24, तो दिस इज़ 2 and 1, है ना। तो 12 की इमेज मुझे मिल रही है, लेकिन -10 और 11 की इमेज नहीं मिल रही है, राइट। तो ये फंक्शन नहीं होगा। यदि मान लेते हैं कि y में एक एलिमेंट 10 होता, तो y में यदि एक एलिमेंट 10 होता तो मैं ये 10 लिख देता, तो -10 की इमेज भी 10 बनती और 11 की इमेज भी 10 बन रही है, तब ये फंक्शन हो जाता। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से ये फंक्शन नहीं है, यदि इसमें मैं 10 इंक्लूड कर देता हूँ तो ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, let a is equals to -1 0 1 2 and b is equals to 2 3 4 5. Determine which of the following sets are functions from a to b. ठीक है, तो अब ये सेट्स दिए हुए, कौन सा इसमें से फंक्शन है ये बताना इस सेट पे। अब ये -1 फंक्शन में 1 में आएंगे हम लोग, यहाँ पर आपके लिए विजिबल है या नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये -1 की इमेज 2 हो रही है, ठीक है, -1 की इमेज ये 2 यहाँ पर, -1 की इमेज ये 3 भी है, तो -1 की दो इमेज बन गई है, तो सीधी सी बात है ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। अब F2 ये दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, 0 है, ठीक है 0, तो 0 की इमेज
3 बन रही है, ठीक है। अब 1 की इमेज 4 बन रही है, वो भी ठीक है। अब 2 की इमेज 5 बन रही है, वो भी ठीक है। लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? वो फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर उस F2 में -1 की कोई इमेज ही नहीं है। तो डेफिनेशन के हिसाब से जहाँ से मैपिंग हो रही है वहाँ के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे -1 की इमेज वहाँ पर है नहीं, इसलिए वो भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब F3 में आ जाते, -1 की इमेज 2 यहाँ पर है, 0 की इमेज 3 यहाँ पर है, 1 की इमेज 4 यहाँ पर है, 2 की इमेज 5 है, तो सबकी यूनिक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन होगा। F4 में आते, -1 की इमेज 5, -1 5 ठीक, 0 4 ये भी ठीक, 1 2 ये भी ठीक, और 2 4 ये भी ठीक। तो यहाँ पर भी सारी इमेजेस बन रही है, सारे एलिमेंट की इमेजेस बन रही है, यूनिक इमेज बन रही है, इसलिए फंक्शन होगा, राइट। अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक। लेट A is equals to ABCD, B is equals to EFGH IJ, which of the followings are function from A to B, ठीक है। ABCD से EFGH IJ पे मैपिंग हो रही है। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा। तो अब पहले में देखो AFAH, तो ये A की 2 इमेजेस बन गई, यूनिकनेस खत्म हो गया, इसलिए रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। दूसरे में आते, A की इमेज बन रही है, ठीक है, C की भी इमेज बन रही है, D की भी इमेज बन रही है, बट यहाँ पर B की इमेज नहीं बन रही। तो B की इमेज नहीं बन रही है तो सारे एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, इसलिए ये भी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ठीक। अब आते, F is such that A to B डिफाइंड बाई F of A is equals to F। तो F of A की इमेज F बन रही है, B की इमेज G बन रही है, C की इमेज H बन रही है, D की इमेज I बन रही है। मतलब ABCD की सारों की इमेज बन रही है और सारे की इमेज यूनिक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा ये फंक्शन होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में आते, F of A is equals to F। F of A is equals to F, तो A की इमेज F है, B की इमेज भी F है, C की इमेज H है, D की इमेज H है, ठीक है। यूनिक इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है। A की इमेज F हो रही है, यहाँ के सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है और सबकी इमेज यूनिक बन रही है, इसलिए ये फंक्शन होगा। नाउ अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। F of A is equals to F, F of B is equals to G, F of, अब यहाँ पर देखो ये F of A 2 बार आ गया, मतलब A की इमेज F भी बन रही है, A की इमेज H भी बन रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, यूनिक इमेज नहीं बन रही है यहाँ पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में आते, डिफाइंड बाय A की इमेज F बन रही है, B की इमेज F बन रही है, C की इमेज F बन रही है, D की इमेज F बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, सबकी इमेज बन रही है और सबकी यूनिक इमेज है। यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ABCD EFGHIJ, तो यहाँ A की इमेज ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो सब एलिमेंट की इमेज बन रही है और सारे एलिमेंट की इमेज यूनिक बन रही है, इसलिए ये फंक्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, now let F is equals to 1 1 2 3 3 5 4 7 be a function from Z to Z। Z का मतलब इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर पर मैपिंग हो रही है। Fx is equals to ax plus b for some integer ab, determine ab, determine ab। तो यहाँ पर ये मैपिंग हो रही है और ये फंक्शन है, बोल रहा है कि 1 1 2 3 3 5 4 7, ठीक है। तो a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमको ये मालूम है कि y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ठीक। अब मैं यहाँ पे पहले में आता हूँ 1,1 में, 1,1 में इसका मतलब x 1 हुआ तो y भी 1 हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ax प्लस बी में a x की जगह 1 रखा, देन b, तो
यहाँ पर y कितना मिल रहा है, ये 1, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 2 3 भी रखेंगे। जब x 2 है तब y 3 है, तो x तो a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 3 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, तो 2 इक्वेशन मेरे पास है, 2 वेरिएबल इक्वेशन है, तो मैं इससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर देता हूं, तो 2a माइनस ए, b कैंसिल, तो a इज इक्वल्स टू 2। ठीक, अब a की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा, तो b इज इक्वल्स टू -1। तो मुझे ये निकालना था, इज इट? तो मुझे ये निकालना था। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया ना? तो ये इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल्स टू 1 5 9 11 15 16 एंड f इज इक्वल्स टू 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 आर द फॉलोइंग ट्रू। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं, f इज अ रिलेशन फ्रॉम a इंटू b। ये बोल रहा है कि f इज अ रिलेशन फ्रॉम a इंटू b। तो अब मैं तो सबसे पहले ये देखूंगा, ये फंक्शन f इज अ रिलेशन फ्रॉम a इंटू b, ये ट्रू होगा, ये मतलब फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो 1 की इमेज, 2 की इमेज, 3 की इमेज, 4 की इमेज, तो 1 की इमेज, 2 की इमेज, 3 की इमेज, 4 की इमेज बन रही है। लेकिन यहां पर ये देखो, ये 2 की इमेज 2 बन रही है, मतलब 2 की इमेज 9 भी है, 2 की इमेज 11 भी। ये रिलेशन होगा, बट ये फंक्शन नहीं होगा। तो इज दैट क्लियर? ठीक है, तो f इज अ रिलेशन फ्रॉम a इंटू बी। तो हमको ये देखना है कि आर द फॉलोइंग ट्रू। तो f इज अ रिलेशन, डेफिनेटली f इज अ रिलेशन, बट f इज नॉट अ फंक्शन, राइट? तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम a इंटू बी, तो f फंक्शन नहीं है, तो वो हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू, क्योंकि ये रिलेशन हो सकता है बट वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो f इज फंक्शन फ्रॉम a इंटू बी। इज इट क्लियर? अब जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। तो हमने जस्टिफाई किया कि क्यों वो रिलेशन होगा और वो क्यों फंक्शन होगा, क्योंकि वो फंक्शन यहाँ पर जो है, ये फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है, क्योंकि मल्टीपल इमेज बना रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 9, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के पूरा है। f इज सच दैट a टू b बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, फाइंड द रेंज। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है ये 1 2 3 4 है, और b की जो वैल्यू है ये 1 2 3 ऐसा करके ये 10 तक के। ठीक है, अब मुझे रेंज निकालना है, तो रेंज मुझे इसी सेट पे मिलेगा। तो हम रेंज निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो हम यहाँ पर f की वैल्यू रखेंगे f1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। फिर f की वैल्यू हम रखेंगे 2, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। फिर रखेंगे वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू दिस इज 7। फिर f ऑफ 4 की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल 4 2 8 प्लस 9। तो अब यहाँ पर देखो 3 इसमें है, 5 भी इसमें होगा, 7 भी इसमें होगा, 9 भी इसमें होगा। मतलब इस कोडोमेन पे क्या क्या वैल्यू मेरी इमेज बन रही है, 3 5 7 9। तो इसलिए ये मेरा रेंज हो जाएगा। तो मेरा रेंज हुआ 3 5 7 एंड 9, ये मेरा रेंज हो गया, राइट? तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, f इज सच दैट r टू r, r मतलब रियल नंबर। ये सब नोटेशंस आपको ध्यान में रखना है, आगे हमको बहुत जरूरत पड़नी है इन सब चीजों की। r इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल्स टू 12x प्लस 5, x इज ग्रेटर देन 1, x माइनस 1, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में लिमिट्स पढ़ा होगा, तो लिमिट्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन लिमिट्स में आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि fx जो है वो 12x प्लस 5 होगा। कब होगा? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी।
और एफ एक्स जो है x-1 x-4 होगा जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो अब मुझे f ऑफ 0 निकालना है, तो मुझे f ऑफ 0 निकालना है। तो अब यहां पर देखो f ऑफ 0, तो 0 f ऑफ 0 कहां मिलेगा, x इज लेस देन 1 पे मिलेगा, 1 से छोटा है 0, तो इसलिए